भाई बहनों का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़रूरी विषय पे यहाँ पे चर्चा करेंगे जो कि अमूमन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो है ड और ढ का उपक्षिप्त व्यंजन के रूप में प्रयोग। सबसे पहले हम ये जानेंगे ड और ढ हिंदी में आए कहाँ से। तो आप ये जानो कि ड और ढ उपक्षिप्त व्यंजन के रूप में 11वीं शताब्दी में हिंदी में आए थे। ये संस्कृत में नहीं थे। संस्कृत में उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए कोई भी शब्द जब संस्कृत का होता है तो उसके नीचे बिंदी नहीं लगती। ठीक है। ऐसे ही किसी भी शब्द की शुरुआत में जब ड और ढ आते हैं तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। जैसे डाल, डमरू, डगर, ढोल, ढक्कन, ढकोसला इत्यादि। इसी तरह अगर ड और ढ के पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है तो भी ड और ढ पे के नीचे बिंदी नहीं लगती है। तीसरा नियम है कि अगर ड और ढ के पहले कोई अनुस्वार लग जाए, जैसे विंडो, जैसे अंडर, ठीक है, पंडित, तो भी ड और ढ में बिंदी उसके नीचे नहीं लगेगी। इसी तरह से अगर अंग्रेजी का कोई शब्द है जो हिंदी में आ गया है तो भी ड और ढ में के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। संस्कृत का कोई शब्द पहले हमने जाना तो ड और ढ के नीचे नहीं लगेगी। तत्सम शब्द या संस्कृत का है तो उसके नीचे ड और ढ में बिंदी नहीं लगती। तो इतने सारे नियम ड और ढ के हैं। गरुण शब्द देखो प्रायः करके हम लोग यूज़ करते हैं। गरुण शब्द संस्कृत का शब्द है और ये देखो यहाँ पे बिंदी लगी। थर्ड पॉइंट में आप नीचे वाली लाइन में देखिए, गरुण शब्द में अमूमन हिंदी भाषा में उसमें बिंदी लगा दी जाती है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि गरुण शब्द जो है तत्सम शब्द है। तद्भव में हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन तद्भव में आके उसमें बिंदी भले लग जाए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में उसमें फाइंड आउट करने को आता है कि गलत शब्दों को छांटिए तो उसमें देखेंगे जहाँ गरुण में अगर बिंदी है तो वो गलत होता है। गरुण तत्सम शब्द है, वहाँ बिंदी नहीं आती है। तो अब ये इनके उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ये दोनों ही घोष ध्वनियाँ हैं, दोनों क्षिप्त या ताड़नजात हैं, द्विस्पष्ट हैं। और ड अल्प प्राण ध्वनि है और ढ महाप्राण ध्वनि है। थैंक यू।